कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई डाउट वगैरह आ रहे तो उनको निपटा देंगे। अब बेटा अपने को करना है आज की क्लास में डिस्कस, दो तो मैंने डाउट दिए, क्वेश्चन दिए थे, वो डाउट होंगे ही। यस, नहीं हुआ क्या बेटा क्वेश्चन? वो स्प्रिंग वाला तो खैर मान सकता हूँ कि टाइम लगेगा उसमें करने में, बट बाकी तो कर सकते थे। चलो स्प्रिंग वाला बता दूँ। अरे बहुत सिंपल था स्प्रिंग वाला, तो कुछ ऐसा ही था क्या, इधर से आ रही थी ना, जैसा भी था कि ये था और यहाँ पर वो स्प्रिंग थी ऐसे बैठी हुई है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और वो कितने स्पीड से आ रहा है? मैं मान लेता हूँ कि अभी आके जस्ट इसके भी स्पीड कितनी है? v है। कितनी है? v है। अभी इसकी स्पीड v है, इसका मास कितना था? m था। हाँ, तो ये धीरे धीरे अंदर जाएगा। अरे जाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करेगा तो स्प्रिंग दबना शुरू हुई कि नहीं हुई? और दबी हुई स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? बाहर की ओर फोर्स लगाएगी। कुल मिलाकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर उधर की साइड में एक फोर्स लगना शुरू हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपना ब्लॉक है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाना चाहूँ तो इस पर क्या लग रहा है? एक एमजी और एक क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। मुझे इन दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन या कोई फोर्सेस नहीं है। इसका मतलब एन इक्वल टू एम जी आएगा, बात खत्म हो गई। अरे बोलो। लेकिन जैसे मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आ गया बेटा? एक्स, तो ये इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगी? के एक्स। कितना लगाएगी? अरे लगाएगी नहीं लगाएगी? पक्का लगाएगी बेटा। तो जो एफ आया है वो क्या लिख दूं मैं? माइनस के एक्स लिख दूं। माइनस के क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि ये बल नहीं है, ये एक्चुअली क्या है बेटा? मंदन है, एक तरीके से रिटार्डेशन है। फोर्स ही है वैसे, बट ये इसकी स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? होगी। होते होते यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। सर ये कुल मिलाकर वैसा ही केस बन गया जब अपन किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, अंत में क्या हो जाता है? रुक जाता है। अरे यस और नो? अच्छा, लेकिन ये वैसा केस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। जी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ वाला एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करना तो एम ए बराबर कितना आएगा? माइनस का, तो यहाँ से ये ए निकालो, कितना आया? के एक्स अपॉन में एम। अरे भाई साहब, ये तो बात नहीं समझ आई तुमको? थोड़ी थोड़ी आई बात समझ में। क्या बात समझ आई? कि ये जो एक्सेलरेशन है ना वो अक्स पे डिपेंड करता है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज नहीं कर सकता। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का भी यूज नहीं कर सकता। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस का भी यूज नहीं कर सकता। तो किसका यूज कर सकते हैं? तो दो चीजें हो रही है इसमें। मैं मान लेता हूं कि कितनी लेंथ तक गया होगा? ये एक्स लेंथ तक गया होगा, एक्स नोट तक गया होगा। कितनी तक गया होगा बेटा? एक्स नोट लेंथ तक अंदर गया होगा, फिर रुका होगा। अच्छा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इस एक्सेलरेशन को क्या लिखता हूं? दो तरीके मेरे के पास लिखने के, एक तो dv बाई dt, एक v dv अपॉन dx। कौन सा सही रहेगा? dx, क्योंकि यहाँ x है ना, तो मैं क्या लिख दूं बेटा? v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का k m अपॉन में x। इसको इधर फेंक दूं। अरे बोलो, v dv बराबर माइनस का k अपॉन m इंटू में x dx। अरे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब तो मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। जब स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन जीरो है या कंप्रेशन कितना है? जीरो है, तब इसकी स्पीड कितनी है? v। जब फाइनली मैं मान लेता हूँ x है, तब कितनी हो गई? अच्छा u हो गई, इसे मान लेते हैं। अरे मैं u मान रहा हूँ बेटा, किसी टाइम के ऊपर मान रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x के ऊपर कितना मान रहा हूँ मैं? u। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ कितना बनेगा बेटा? u स्क्वायर बाई टू आएगा मेरे ख्याल से, माइनस वी स्क्वायर बाई टू भी आएगा। अरे u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का k बाई एम इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू से टू गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा सर, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। ये किसी टाइम के ऊपर है ना, तो इस यू को क्या लिख सकता हूं मैं? dx बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम। चलो एक चीज है कि ये अगर मुझे एक्स नोट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे एक्स नोट निकालना हो, सर इसके ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। सर इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो u की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो ये v स्क्वायर इक्वल टू ये आना चाहिए ना।
तो क्या मैं यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू डायरेक्टली ही निकाल सकता हूँ ना? कैसे निकालूंगा? क्योंकि ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 होगा तो ये बराबर ये होना चाहिए। तो बोलो कि एक्स नोट स्क्वायर बाई एम बराबर क्या हो गया? वी स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्स नोट स्क्वायर बराबर कितना आएगा? एम वी स्क्वायर बाई के। ये एक्स नोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मुझे एक्स निकालना रहेगा तो स्क्वायर रूट में लिख दूंगा मैं, अंडर रूट एम बाई के इंटू में वी। अरे बोलो, ये इतना एक्स नोट आया सर, इसका मतलब स्प्रिंग इतनी दबेगी? हाँ, स्प्रिंग कितना दबेगी? इतना दबेगी। बात नहीं पहले पड़ी क्या? अगर मैं इसको 20 स्पीड देके फेंकता हूं तो कितना दबेगी? इतना दबेगी। अच्छा 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 सर, अब क्या करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, वो क्या करता हूँ, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देते हैं बेटा? एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम। ये बन गया अंडर रूट एम। लेकिन ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है फिर से। अरे बनी है ना, dx अपॉन में अंडर रूट एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन में अंडर रूट एम इंटू में सॉरी dt। जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 0। जब टाइम t हो गया तो x कितना हो गया? x नोट। और x नोट में निकाल रखा है पहले से। जब तुम इसको इंटीग्रेशन करना आता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अरे देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या 1 अपॉन ए बाहर आता है क्या? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए में नहीं आता, वो 10 में आता है। अरे ठीक है ना यार, इसमें नहीं आता। हाँ, तो इसका कर लेना तुम, और जब करोगे ना तो उत्तर कितना आएगा एक बार करके देख लेते हैं। बताओ, करा दो मुझे एक बार, बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन इनवर्स के एक्स नहीं बेटा, अंडर रूट के एक्स, अंडर रूट के एक्स अपॉन में एक्स अपॉन ए, यस और नो, और लिमिट रख दो 0 से एक्स नोट इक्वल टू कितना है बेटा? टी अपॉन में अंडर रूट एम में आएगा। यार के कहाँ रह गया तो फिर? अरे वो ठीक है, के यहाँ भी आना चाहिए था। कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने? एक बार देख लेते। यहाँ तक सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाता है अपना। अरे बोलो, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, ये क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट के एक्स का स्क्वायर बनेगा ना। तो इसके डिफरेंशिएशन का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्या मानना पड़ेगा? अंडर रूट के एक्स को क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा ना, उस तरीके से करना पड़ेगा अपने को। तो अपन क्या कर सकते हैं? इसका डिवाइड कर दूंगा। अरे अंडर रूट के का डिवाइड भी आएगा ना, गलती थोड़ी कर सकते हैं यार अपन। या तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि के कॉमन ले लो। तुम देखो के कॉमन लेना एक बार, जैसे ही के कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा? एम अपॉन के। अंडर रूट के तो बाहर चला गया, लेकिन इस एम की जगह क्या लिखना पड़ेगा तुमको? एम अपॉन के। ये नहीं आएगा, अब ये के नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल अकेला आएगा, तो एम अपॉन के वो ऑलरेडी आ रखा है। अरे समझ आ रहा है ना तुमको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, बाकी तो हो गया, हो गया ना। जब देखो बेटा 0 रखोगी तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। एक्स नोट रखो, तो एक्स नोट रखोगे तो कितना आएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट के की तो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ये रखो, एक्स नोट रखो एक्स की जगह, रखने जाओ जरा, रखो जरा। कितना बनेगा बेटा? v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल, 1 आएगा। कितना बनेगा? 1। तुम रख के देख लेना, इस एक्स की जगह वो एक्स नोट रख के देखना, ये कितना बन रहा है? 1 बराबर कितना आ गया? t अपॉन में अंडर रूट m, और इसके t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट m अपॉन में k इंटू में पाई बाई 2। ये आंसर आएगा, ये टाइम आएगा। और मैंने कल बोला था इसका आंसर मैं चुटकी बजाते लिख सकता हूं। बोलो कैसे? देखो भैया, एक्चुअल में ये एसएचएम करेगा। क्या करेगा? तो ये क्या होगा? एसएचएम अगर किसी बच्चे को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सुन लो। ये पहले ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, फिर भागा भागा वापस आएगा, है ना। वास्तविकता में एसएचएम कैसे होता कि यहां जाए और फिर वापस यहां आए। अगर अपन स्प्रिंग से इसको बांध देते ना तो स्प्रिंग खींच के ले जाता, फिर इतना, फिर वापस आता अंदर अंदर। तो क्या करता है यहाँ पर? एसएचएम करता। और एसएचएम का जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो कितना होता है? अंडर रूट, कितना होता है ओमेगा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट के बाई एम। अंडर रूट नीचे आता तो अंडर रूट एम बाई के बन गया। सर ये तो पूरा टाइम पीरियड है, यानी एक चक्कर पूरा करने में लिया गया टाइम। सर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय डिवाइड बाई 4।
अरे यार 1/4 चक्कर, फिर वापस आएगा 1/4 चक्कर, फिर यहाँ से 1/4, फिर यहाँ से 1/4, क्या टोटल 1 नहीं हो गया क्या एक चक्कर? हाँ, तो कितने का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? 4 का। तो देखना π/2 अंडर रूट m के आ गया कि नहीं आया? किधर गया किधर गया? टाइम किधर गया? यही है ना? हाँ देखो π/2 अंडर रूट m के SHM से एक चुटकी बजाते हो जाता है, फिर थानोस बजाते हैं हम, थानोस, ऐसे ही ये सारा मिट जाता है थानोस। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। आंसर तुम्हारा हर बार आएगा ही आएगा। बस ये चीज इसलिए कराई गई है ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कैसे काम कर रही है चीजें। अरे कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम इन चीजों को यही लिखते लिखते आ रहे हैं, हर बार वही कर रहे हैं और वही यही कर रहे हैं। अरे बोलो, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो सकता है बट सॉल्यूशन बहुत सही है। बोलो कोई समस्या है क्या? हाँ, ये इस क्वेश्चन इसीलिए तो दिया था क्योंकि जब मैं SHM पढ़ा देता हूँ ना, फिर बच्चा SHM से ही करता है। लेकिन तरीका तो ये भी होना चाहिए कि आना ही चाहिए। ऐसा क्या है? तो स्टेप वाइज बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये कार्यक्रम करना है यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और फिर जब जब क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम क्या है बेटा, ये दबाव। ये क्या है बेटा, x0 क्या है, अधिकतम कंप्रेशन बोल दो, या मैक्सिमम कंप्रेशन, या दबाव। ठीक है, कूल। ये बात समझ आ रही है ना तुमको? इस कंडीशन पे ये सब कुछ होने वाला है। हाँ, फिर अपने पास x0 आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग कितनी दबेगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी दबेगी। फिर हमने क्या किया, जो u आया है, ये u इनिशियल नहीं है, इनिशियल कौन सा है, v। u तो क्या है, किसी टाइम पर है। हाँ, तो इस u को क्या लिख दिया हमने, dx/dt। ये लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा करके हमने आंसर आ जाएगा। ऐसा क्या है, आंसर आ जाता है। हाँ, आंसर आ जाता है। लेकिन देखना, जब ऐसा पढ़ा दूंगा ना, तुम ये क्वेश्चन ऐसे निपटा दोगे। फिर क्या जीवन में कभी ऐसा भी होता है? हाँ होता है। सीधा बैठने की कोशिश करिए आप थोड़ा, शायद हम बैठ ही पाएंगे। कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा। ऐसा क्या है? अच्छा था, ट्राई किया किसी ने? किया, लेकिन ऐसा सोची ना होगी। क्या तुम इतना तो सोच सकते थे यार, बट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स से इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। फोर्स का एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिक्स से जनरल इक्वेशन लगाऊंगा, फिर वो लगाते जाना लगाते जाना लगाते जाना, आंसर आ जाएगा। अगर तुम ये सोच के अगर सही से कर लाते ना, सैल्यूट करता हूँ तुमको भाई साहब, क्या सोच के लाए तुम। मतलब इतना बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया था, लेकिन फिर भी इस समय तुम इतना ज़्यादा सोच लेते, बहुत सही होता। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पढ़ तो लो कम से कम, टाइम लगेगा तुमको नोट करने में इसका वाला। अरे एक क्वेश्चन और दिया था ना, नॉर्मल डायरेक्शन वाला। हाँ, तो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं फटाफट, वैसे करवाना तो है ही। इसका सॉल्यूशन 2-4 बार फिर देखना, खुद से समझने की कोशिश करना। देखो सॉल्यूशन बड़ा प्यारा है, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सॉल्यूशन बहुत प्यारा चीज़ है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो अपन इस मेथड से थोड़ी करेंगे, फिर तो वो SHM वाला लगा देंगे। ठीक है ना? लेकिन पता होना चाहिए ना कि मान लो कल को कोई अजीब सा ही क्वेश्चन दे दिया, तुमको फोर्स और अक्स में ऐसा रिलेशन मिल जाए तो कर सकते हो ना, समझ रहा है ना? तो कर तो सकता ही है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ऐसा अजीब सा रिलेशन हो जाए तो भी कर सकते हैं, हमें तो आना ही है। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन की लिमिट ठीक से पुट कर देनी है, सारा काम कर ही देना, आप आंसर आ जाएगा। कल वाला जैसे मेरे को याद आ रहा है, क्या क्वेश्चन था, ऐसा ही था, एक इंक्लाइन प्लेन था। अरे था ना, इसका मास कैपिटल M लिया था मैंने, ये एंगल थीटा होगा, और ये क्या था, अब अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर ब्लॉक रखने की कोशिश करूंगा तो ये उधर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रख दूँ, अरे बोलो, और यहाँ पर क्या लगा दूँ, एक मतलब इसको दीवार के पास रख दिया। ठीक है ना, दीवार पहले से इसको इसके पास रख दिया, समझ रहे हो ना? अब इधर भाग नहीं सकता, जिंदगी है कि हार नहीं सकता। अब देखो, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, इतना सारा कुछ था ना, वो थीटा ही लेंगे ना, और क्या ले सकता है तू। अगर कल एंगल नहीं भी लिखाया तो क्या हुआ, ये तो
मतलब खुद से भी आ जाना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लाइनेशन होता है वो कितना होएगा, थीटा है। ठीक है बेटा, स्मॉल m मास है। कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या बनाने हैं, एफ बी डी बनाने हैं। तो शुरुआत करो, मैं कुछ एक का तो देखते ही बता सकता हूँ कितना नॉर्मल आएगा, इसका देख के बता सकता हूँ कितना आएगा, इस हाँ इस वाली दीवार का, ये जो साइड में ना यहाँ पर, इस वाले का नॉर्मल कितना आएगा, 0 आएगा। इसको रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोच के देख, तो सोच के देख, ऐसे खड़ा हुआ, उस दीवार का कोई मतलब ही नहीं है, तो तूने सारा तो इसको लगा रखा है तूने। अरे बोल, तू जैसे मान ले ऐसे ऐसे, अभी मैं इस दीवार के पास में खड़ा हूँ है ना, कैसे बताऊँ तुझे मैं, यस ऐसे बता सकता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ एक दीवार है और मैं ऐसे खड़ा हुआ, इस दीवार का कोई मतलब है, लेकिन अगर मैं ऐसे गिर गया तो पीछे वाले का कोई मतलब नहीं है। भले ही मैं टच में रहूँ लेकिन संपर्क नहीं है। ये बात समझ आ गई ना, संपर्क का मतलब होना चाहिए उन दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है। ये बात ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है सर। अब बाकी बना दूँ इसका, तो ये जैसा है ना वैसा का वैसा ही चित्र बनाना है तुम्हें, मतलब ऐसा ही बनाना है। ओके, अब सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दो। नीचे क्या दिखेगा बेटा, mg दिखेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा क्या तुम बता सकते हो मुझे ये एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा ना। अरे देख लो यार, थीटा ही आएगा ना, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब एक लगेगा क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, बट किसका लगेगा, इंक्लाइन प्लेन का। अरे नत तल का लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो कैसे लगेगा सर, वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। अरे ऐसे लगेगा ना, हाँ हाँ हाँ, तो मैं मान लेता हूँ वो कितना लग रहा है बेटा, n1 सर। और सर इस दीवार से भी तो लग रहा है, हाँ, लेकिन वो कैसा लगेगा, किस दिशा में लगेगा, इस दिशा से। इसको मैं nw मान लूँ बेटा। अरे बोलो कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक तो। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या कोई बच्चा मुझे ये वाला एंगल बता सकता है? कोई नहीं, मेजर कर लेते हैं। ऐसा भी तो क्या है, देखो 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 देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा बेटा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ओहो, इसका मतलब है सर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही आएगा और ये भी थीटा आएगा। तो ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको थीटा लिख दूँ, कोई इश्यू है क्या? समझ आया नहीं, मैंने थीटा से थीटा कैसे पहुंचा दिया? अरे पहुंच जाता है, ठीक है, हर बार पहुंच जाएगा। अब ये क्या आएगा बेटा, n कोस थीटा। अरे बोलो, और ये वाला थोड़ा जोर से बोल रहे, साथ बोलो सारे, बोलो कितना आएगा, n थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अब तो कुछ नहीं करना, अगर तुम बोलो कि x डायरेक्शन में कितना आएगा, बोलो x डायरेक्शन में nw बराबर n। सर मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, कोई नहीं, हो सकता है y डायरेक्शन में छुपी हुई हो। तो y डायरेक्शन में क्या है बेटा, n बराबर, ओहो, तो तुम्हें n की वैल्यू मिल गई और वो कितनी आ रही है, तो मैं mg sec थीटा लिख दूं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। सर n की वैल्यू आई वो वहाँ रख दो, अरे रख दो ना, तो nw आ जाएगा और वो कितना आएगा बेटा, n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा इंटू mg। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी इस वाल से कितना लग रहा है, mg tan थीटा। और कौन सा था बेटा, नॉर्मल, यानी इंक्लाइन प्लेन से n1। क्या कर दिया मैंने, n1 लिखना था ना मैंने, अरे है ना। अच्छा n1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg sec थीटा। अरे आएगी नहीं आई, या क्या इसमें कुछ समझने में कोई बहुत बड़ी साइंस लगा दी क्या मैंने, नहीं लगाई ना। अब चलो इंक्लाइन प्लेन का बना लेते हैं फिर। अच्छा अच्छा सर, ये है अपने पास क्या, इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, ये इसका क्या लगेगा बेटा, कैपिटल, और यहाँ क्या लगेगा, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और क्या लगेगा सर, जितना n1 इस प्लेन ने इसके ऊपर लगाया है, तो अब इस ब्लॉक का भी दायित्व बनता है कि वो उतना ही उसके ऊपर भी लगाए। तो क्या मैं इस बार ऐसा करके वहां चिपका दूं, अरे चिपका दूं ना, बोलो बोलो, इसको n लिख दूं, और तुम चाहो तो कंपोनेंट लिख सकते हो। कंपोनेंट ये कि ये आएंगे, n1 साइन थीटा और n1 कोस, ये n1 लिख देता हूं। अरे बोलो सर, कंपोनेंट आपने ऐसे ही कैसे लिख दिए, मैं कह रहा हूं ना बेटा, एक्शन रिएक्शन है, तो जितना कंपोनेंट इस ब्लॉक के ऊपर इधर लग रहा है उतना ही कंपोनेंट उस पे उधर लगेगा, पक्का। और तुम चाहो तो एंगल से भी देख सकते हो, चाहो तो देख सकते हो। क्या मुझे कोई बच्चा बता पाएगा कि ये एंगल कितना आएगा,
थीटा, अरे ये 90 माइनस थीटा, थीटा नहीं आएगा क्या? कंपोनेंट ले लो तो n1 cos थीटा और n1 sin थीटा। मैंने सही लिखा ना? तो ये तुमको अलग से दोबारा कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं अगर एक बार ले लिए तो, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से क्या होने चाहिए थे, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए थे। अगर उस ब्लॉक ने इसके ऊपर n1 sin थीटा इस डायरेक्शन में लगाया है तो इसने भी उसके ऊपर n1 sin थीटा उधर लगाया ही होगा। अरे बोलो, ठीक है भैया, चलो चलो चलो। और कौन लगाएगा भैया? सर वो वर्टिकल दीवार, ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी है ना एक, हाँ, तो मैं इसको लिख देता हूं एन वर्टिकल वॉल VW। अरे बोलो, क्या वो इधर ही लगाएगी? अरे बोल यार। सर कंपोनेंट ले लो, फिर ले रखे कंपोनेंट सब एक्स और वाई में आ गए ना? हाँ, तो पहले वाई की बात करोगी, एक्स की, एक्स की कर लेते हैं। चलो, एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है बेटा? एन फ्रॉम वर्टिकल वॉल कितना आएगा बेटा? n1। अरे यार आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा बेटा? n1 की वैल्यू पुट करना, n1 की वैल्यू आ रही है mg बाई कोस थीटा। अगेन ये कितना आ जाएगा? mg। तुम देखो ना जरा, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर इस साइड वाली दीवार ने, मतलब नहीं, वैसे ऐसे सोचो इसको, इस इंक्लाइन प्लेन ने इसके ऊपर कितना लगाया? इधर NW लगाया होगा। अरे NW मिला तो वो सेम ही बात हो गई। तो इसके ऊपर भी कौन लगा होगा? NW लगा होगा इधर। अच्छा, तो इसका मतलब दीवार ने भी इधर क्या लगाया होगा? NW, और इसीलिए वो mg tan थीटा आ रहा है। सब समान होता है भाई, सब, एक चीज नहीं, सब होती है। अच्छा, तो वाई डायरेक्शन का भी दिखा दो सर एक बार। चलो देखो देखो देखो, वाई डायरेक्शन का कौन कौन लग रहा है नीचे की ओर बेटा? नीचे की ओर लग रहा है mg और एक mg प्लस n1 कोस थीटा बराबर नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। अगर तुम n1 की वैल्यू पुट करते हो वो कितनी है? mg बाई कोस थीटा रख दो, 2mg नहीं होगा, स्मॉल mg होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बराबर कितना आएगा? नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। कोस से कोस गया, मैंने कल ही बोला था, मैं ग्राउंड का तो देखे आंख बंद करके बता सकता हूँ। कितना आएगा बेटा? कैपिटल M प्लस, अरे आया कि नहीं आया? सब निकाल दिया, एक चीज रह गई, कौन सी? वर्टिकल वाल, वो भी आ गया। सब कर दिया भाई, सब सब सब, कोई सी मैंने सरफेस छोड़ी नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या इसमें अभी तक कोई समझने में दिक्कत हुई तुमको? हुई? तो फिर कहे नहीं हुआ? दुनिया बनाने वाले, तूने दुनिया काहे को बनाई, उसमें फिजिक्स काहे को घुसाई, ऐसे ख्याल आते होंगे। तू सर क्यों पकड़ रहा है? देख, ऐसी हरकतें मत कर बेटा। सर क्यों पकड़ रहा है? मेरा भी फटा जा रहा है, दूर रहो मुझसे। अगर ब्लास्ट होगा तो सबको ले उड़ूंगा, समझ रहे हो तुम? तो बिल्कुल समझाएंगे, काहे नहीं समझेंगे। ये बेटा ये n1 है ना, जितना इस इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक के ऊपर n1 लगाया, अब दायित्व है किसका? इस ब्लॉक का, उसके ऊपर कितना लगाने की? n1 लगाने की। क्या वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? n1 लगेगा। सर बस n1 के तो कंपोनेंट लेने हैं। अब देख ले, ये एंगल अगर थीटा है तो ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये देख बना कि नहीं बना? तो इसका ये 90 हो गया और ये 90 माइनस, तो बचा हुआ क्या हो गया? थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस का, क्या है? होगा ही होगा, पक्की बात है सर। तो सर ये n1 का कंपोनेंट ले लो सर, ये वाला आएगा n1 कोस थीटा और ये वाला आएगा n1 sin थीटा, सीधी सी बात है। अब और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये इधर दीवार से लगेगा ही लगेगा, परपेंडिकुलर से, नीचे से ग्राउंड से लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये mg हमेशा ही लगता है, ठीक है ना? ये अलग चीज है, नॉर्मल अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोकूं क्या? थोड़ा टाइम चाहिए तुमको? चलो एक और प्यारा सा प्रश्न करवा देता हूं मैं, है ना? और प्यारा सा प्रश्न क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो सुनने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन समझ जाओ, यही बड़ी बात है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? अभी आप पहली बार कर रहे हो इसलिए हो सकता है थोड़ा कठिन लगे। टिचुक 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 टिचुक। ये एंगल कितना है? थीटा, मान लेते हैं थीटा है, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कितनी है? और ये फिक्स है, ये यानी फिक्स का मतलब इसको हमने चिपका दिया है, यहाँ पर हिंज चिपका दिया हमने, इसे भाग नहीं सकता है, ठीक है ना? कीले ठोक दिया हमने। अरे ठीक है, भागेगा नहीं अभी,
कितना भी कुछ कितना भी जोर कर लो, आना ना 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 आ रहा है। यहाँ मैं ब्लॉक रख देता हूँ कितने का, 10 kg का, टिस। और यहाँ पे क्या लगी हुई बेटा, एक पुली लगी हुई है। और यहाँ पर एक बताओ एम मास सॉरी एम मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हाँ 10 के मतलब ये रहेगा तो ये भी रहेगा, सीधी सी बात है। किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। दोनों किस में आ जाए बेटा, सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। बताओ एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पुली है उसकी एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अरे लिख दूं ना, पुली की एक्सिस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन पुली एक्सिस। हिंदी में लिख लेना, हिंदी वाले, कि पुली की एक्सिस पर कितना फोर्स लग रहा है। वाह 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 वाह, क्वेश्चन समझे क्या थोड़ा बहुत। 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट तो नहीं है, कुछ एक टाइम ले ले थोड़ा सा। सीधा बेटा एफबीडी बनाएगा तो हो जाएगा। कोशिश कर लो एक बार, थोड़ी सी कोशिश कर लो। और कोशिश कहाँ से शुरुआत करोगे बेटा, कहीं से भी कर लो। पहले या तो टेंशन निकाल लो, रस्सी में टेंशन। अरे अभी ये इक्विलिब्रियम में है ना, हाँ तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, जिधर जिधर जितने इधर फोर्स लग रहे हैं उतने ही क्या लगेंगे उधर। और उधर कौन है, केवल और केवल टेंशन। तो उधर कौन है बेटा, केवल और केवल टेंशन। और टेंशन इधर कौन आएगा, बोलो बोलो, एम जी साइन थीटा आएगा ना, ये तो पक्का हो गया। यानी 10g साइन, ओहो थीटा 30 है तो कितना आ गया, 5g। अच्छा सर इसका मतलब ये टेंशन तो हर जगह रहेगा। अच्छा सर यहाँ भी रहेगा, तो नीचे कितना लग रहा है, स्मॉल mg। स्मॉल mg बराबर कितना होना चाहिए, t होना चाहिए। तो स्मॉल mg बराबर कितना आया, t। अच्छा सर t की वैल्यू रख दो फिर, m बराबर आएगा 5। बहुत सही। क्या कोई समस्या है ऐसे प्रश्नों करने में। पुली की एक्सिस पर 15 न्यूटन, 150 न्यूटन। कैसे, ये t कितना आया, 50 आया है। t की वैल्यू कितनी है बेटा, अरे t की वैल्यू 50 आई है ना, t इक्वल टू mg, t इक्वल टू mg या 5g आ रहा है, 50 न्यूटन आया है। अब बताओ पुली एक्सिस पे कितना फोर्स है, डबल आ गया। यार हद है, मतलब कल ही करवाया ऐसा प्रश्न। कितना आएगा बेटे, मैं नहीं बताऊंगा, कहाँ ध्यान है तेरा। जीरो आ गया, हद है मतलब। भाई अगर ये पुली नहीं रहेगी तो ये रस्सी इधर नहीं भाग जाएगी। कोई ना कोई तो होगा जो पुली इधर फोर्स लगा रहा होगा, वो पुली का एक्सिस ही है। अरे नहीं है क्या, सीधी सी बात है भाई, 100 सीधा 100 भाई। ये +1, अजीब आंसर दे रहा है। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आएगा बेटा नहीं 50√3। कितना आएगा, कैसे कैसे देखो जरा, ये पुली है बेटा, एक फोर्स इधर लग रहा है t, और एक फोर्स इधर नहीं लग रहा है, वो लग रहा है इधर। बोलो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अरे है कि नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट। अगर तुम थोड़ा ध्यान से भी देख लो ना ऐसे, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। और मैंने कल ही करवाया था कि जो अगर 60 हो जाए तो √3t आता है। अरे आता ही ना, कैसे आता है सर वो देख लो, एफ नेट बराबर कितना आएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + b² + में 2ab cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 बन गया, ये 3t² आ गया। तो आंसर कितना आएगा बेटा, √3t। t की वैल्यू 50 है तो 50√3 न्यूटन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कभी भी सीधा नहीं कर देंगे। 100 आया, ठीक है ना, वेक्टर सम करेंगे इसका, और एंगल देखना पड़ेगा अपने को। ये तो होना चाहिए था यार, कल का ही है। अरे ठीक है ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था बेटा, सिर्फ एफबीडी बनाते ही आपका काम हो जाएगा। बस मैं तो कह रहा हूँ एफबीडी बनाना सीख लो ना यार। कोशिश कर बेटा, हर क्वेश्चन को कोशिश करेगा ना दोबारा घर जाकर, जो तुमको सीट मिली है उस सीट के अंदर ठीक से कोशिश करना शुरू कर दे।
हर क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, तू कोशिश कर, एक क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसको दोबारा कोशिश कर। हो सकता है तू कोशिश जब करे तो 1 घंटे में 1 क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो, लेकिन तू लगातार 3 या 4 घंटे तक पढ़ेगा ना तो तेरे से 20 या 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देख, पहले घंटे में होंगे कितने क्वेश्चन? 2, दूसरे में हो सकता है 3 या 4 हो जाएंगे, तीसरे घंटे में 7 या 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, चौथे घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले घंटे में तूने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ना, वो थोड़ी देर में रिटर्न देना चालू कर देता है। नहीं समझाई? ये क्वेश्चन के ऊपर एक बार पकड़ बन गई ना तो बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी फिजिक्स के ऊपर। बता रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छी चीज है यहां से सीखने की फिजिक्स। और जिसको फिजिक्स आती है ना वो यहीं से सीखना शुरू करता है, समझ लो अच्छे से। ओके, डोंट वरी, अपन वो वाली बुक आती है जो HCV वाली बुक है वो सब कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी सारे अपन कर लेंगे, वो करवा दूंगा मैं। बट क्या करना है अपने को अभी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान लगा लो। इस चैप्टर को ढंग से कर लोगे ना, फिर मेरे को अगले चैप्टर से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, कि कहाँ टेंशन आ रहा है, कहाँ फोर्स आ रहा है, कुछ नहीं। फिर उसमें एक चीज़ ऐड करते जाऊँगा, फ्रिक्शन, बस अगले चैप्टर के अंदर। फिर उससे अगले में क्या है, कुछ नहीं, फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। अरे भाई इतना सिंपल चीज़ें आएंगी ना, तुम सोच नहीं सकते। ला 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 ला, हो गया नोट? एक और क्वेश्चन करते हैं ठीक ठाक सा। देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक बॉक्स है बेटा, है ना, डब्बा समझ लो तुम तो, है ना, लेकिन वो मजबूत डब्बा है और उस डब्बे का जो मास है वो 30 kg है। मैं बना देता हूँ यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया डब्बा है, ठीक है ना। ओके, इस डब्बे का मास कितना है, m मैं लिख देता हूँ, बॉक्स कितना है 30 kg है, और इसके अंदर एक मशीन भी लगी हुई है। मशीन क्या करती है बेटा, वेट मेजर करेगी वैसे, ठीक है ना। और अपने को मास बताना है वास्तविकता में कि इस मशीन की रीडिंग क्या होगी, मास नहीं, मशीन की रीडिंग। मशीन क्या मेजर करेगी, वेट। तो वेट कितना बताएगी ये मशीन। ओके, जब 10 का डिवाइड कर देंगे तो मास बन ही जाएगा। और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है या एक बालक खड़ा हुआ है, जो भी है, हाँ बॉक्स के अंदर ही। बॉक्स पूरा मशीन के साथ में 30 kg हो गया, और ये आदमी जो है उसका वेट जो है, मतलब मास जो है वो कितना है, 60 kg है। अरे समझ आ रहा है क्वेश्चन यहाँ तक? अब क्या किया है इसने, इसके जो हाथ है बेटा, है ना, इसने क्या कर रखा है, रस्सी पकड़ रखी है, ठीक है ना। और रस्सी कहाँ से जा रही है, यहाँ से एक छोटा सा होल कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे वो रस्सी इस होल में से जा रही है और जाके एक पुली पर से, ऐसे पुली के ऊपर से आ रही है। ओके, पुली ऊपर से ऐसे जुड़ी हुई है और फिर यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, वापस से इसको इसी बॉक्स के साथ जोड़ दिया गया है, और पूरा जो सिस्टम है वो हवा में अधर झूला है। समझ रहे हो? ये जो बॉक्स है उसका मास कितना है, 30 kg। इस आदमी का मास कितना है, 60 kg। और इसने ना इस तरीके से इस रस्सी को पकड़ रखा है, अगर रस्सी को छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा, और अगर ज्यादा खींच देगा तो हो सकता है ऊपर जाने लग जाए। अरे होगा कि नहीं होगा? तो तुमको बताना है कि इस मशीन की रीडिंग क्या होगी। क्यों, समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा? क्या? बोल बोल बोल, तू बोल। अरे करेगा नहीं करेगा तो एक बार क्वेश्चन समझ गया क्या, ये बता दे मुझे। तू समझा क्वेश्चन पक्का? क्या हो रहा है बेटा, पूरा समझाएगा? ये डब्बा है, डब्बे के अंदर से ये रस्सी जा रही है ना, और रस्सी ऊपर पुली से होकर इस डब्बे को बांध दी गई है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। आपको बताना है इस मशीन की रीडिंग। मतलब क्या है कि इस आदमी और मशीन के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो निकालना है। रीडिंग का मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि फोर्स वही आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ आ रहा ना इतना? अब करें कोशिश करने की। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का बात नहीं है ना? चलो कर दूं मैं मान लेता हूं बेटा रस्सी के अंदर टेंशन कितना है, T।
अच्छा सर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बताओ किसका एबीडी बनाऊं, तुम बता दो। आदमी का बना दो, और आदमी के ये हाथ हो गए ऐसे, बताओ हाथों के ऊपर टेंशन फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की ओर। अरे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है टेंशन, क्योंकि आदमी रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा है, तो रस्सी आदमी को ऊपर की ओर खींच रही है। समझ आ रहा होगा इससे। तू मान ले रस्सी से लटक जाए तो तू रस्सी को वास्तविकता में नीचे की ओर खींच रहा होता है, लेकिन अगर तू लटक गया इसका मतलब रस्सी ने तेरे को ऊपर की ओर खींच रखा है, क्योंकि तेरा मास mg भी तो लग रहा है। अरे लगा कि नहीं लगा, तो मैं इसको 60g लिख दूं सीधा सीधा, mg की वैल्यू। सर एक नॉर्मल रिएक्शन ये मशीन भी लगाएगी, अरे लगाएगी नहीं लगाएगी, और वो ही मुझे निकालना है, यही मेरा आंसर है। अरे पता है ना तुम्हें इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड रीडिंग ऑफ मशीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब तो ये किस में, इक्विलिब्रियम में है ना, तो टोटल फोर्स कितने होने चाहिए, 0। एक्स डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन के कौन कौन से हैं, टी बराबर, तुम दे देखो ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन कौन है, टी प्लस एन बराबर 60g। इक्वेशन नंबर 1। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, सही बताओ। अब एक बार एफबीडी किसका बनाते, बॉक्स का, किसका बनाते, देखो ये हो गया बॉक्स बेटा। इस बॉक्स में यहां से लग रहा है इस रस्सी का टेंशन, यहां क्या यहां से भी लग रहा होगा कुछ, यहां से ना, ये तो होल करके रस्सी जा रही है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा तो सर इसने नॉर्मल रिएक्शन बॉक्स ने लगाया आदमी के ऊपर, अब आदमी का भी कर्तव्य है कि वो क्या लगाए बेटा, नॉर्मल लगाए, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। एक क्या लगेगा इसका खुद का mg, वो कितना आएगा बेटा, सर सारे दिखा दिए मैंने तो, अरे दिखाई कि नहीं दिखाई। दूसरी इक्वेशन दिखाओ मुझे सर, नीचे वाली डायरेक्शन में दो चीज आ रही है, एक तो ये और एक ये, ऊपर वाली डायरेक्शन में सिर्फ ये है, तो बोलो बोलो t बराबर 30g प्लस n, इस n को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है समझने में तो t माइनस n बराबर 30g। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ो, जोड़ते n से n गया तो 2t बराबर कितना आया 90g, यानी t बराबर कितना आ गया 45g। इसका मतलब है आएगा 450 न्यूटन। टेंशन आ गया ना, और जैसे ही टेंशन आ गया तो वहां से क्या निकल जाएगा बेटा 30g प्लस 45g। अरे यार, अरे एक मिनट, सॉरी मुझे तो नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी 60g माइनस t, हाँ 60g माइनस t कितना है 45g, कितना बच गया 15g, तो कितना आएगा 150 न्यूटन। ये तो रीडिंग हो गई। वास्तविकता में अगर वो मास पूछेगा कितना दिखा रही है मशीन, है ना कितना, तो इसमें 10 का भाग दे दो, कितना आएगा 15 kg। कितना आएगा बेटा, तो मशीन अब 15 kg दिखाएगी, ठीक है ना, 60 नहीं दिखाने वाली, क्योंकि रस्सी खींच गई ना ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, और जो मशीन है वो किसको नापेगी, नॉर्मल रिएक्शन को। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन एफबीडी बनाओगे तो सही आएगा। हाँ, और आप सर सोने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, तुमने अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक पैराबोला बना दिया है। बताओ बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, तो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, शीर्ष कहाँ पर है, नियता कहाँ पर है, नाभि कहाँ पर है, सर नाभि तो नाभि है, वही होनी चाहिए। अब बेटा मैं मूव कर रहा हूं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, यानी जिनके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, तो देखो वास्तविक तरीका होगा कि अपन हल कैसे करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए नेट। अरे बात समझ आ रहेगा, सभी बलों का मुझे वेक्टर सम करना है। ये कौन सा सम है, वेक्टर सदिश योगी है, वो किसके बराबर आएगा, एम ए नेट के। लेकिन मैं एक्स डायरेक्शन का अलग निकाल लूंगा और वाई का अलग, अगर कभी कभार दोनों डायरेक्शन में हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो मैं चिल करूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। और मैं ज्यादातर क्या लिख दूंगा, एफ बराबर है एम ए। अरे बात समझ आ रही है क्या। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसका भी यूज नहीं करने वाला हूं, मतलब करूंगा, इसी का यूज करूंगा मैं। अरे एम जी नहीं है यार, मतलब
ए वो जी हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज का यूज कैसे करने वाला हूं वो समझिए तुम तो ध्यान से, समझाऊं, है ना, वो क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी समझेंगे अपन, तो वही कर लेते हैं, मतलब यूज यही होगा, ठीक है ना, लेकिन कैसे, वैसे सही तरीका जो बच्चों को होता है ना, मतलब बोर्ड वाले बच्चों को, मैं एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखवाई करता हूं, लेकिन अभी अपन वो नहीं करने वाले हैं, अपन सीधा लिखेंगे, सीधा एक्सेलरेशन लिख देंगे सीधा। कैसे, चलो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये एक बेटा 3 kg का ब्लॉक है, 3 और 2 तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, और बीच में क्या बांध दी गई है, एक रस्सी, और इसका मास कितना है 2 kg। बताओ रस्सी में तनाव कितना है? रस्सी में तनाव ये अभी रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में जीरो आएगा, क्योंकि अगर मान लो टेंशन आया तो ये दो गोलों को इधर खींचेगा, अरे बैलेंस कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, जब तक नहीं पढ़ाऊँ तब तक मानना भी नहीं है, ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने लगाया 20 न्यूटन, कितना लगाया बताओ, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि भागेगा भी इधर से इधर भागेगा, अरे भागेगा नहीं भागेगा, तो बताओ ये एक्सेलरेशन कितना होगा, पहली बात तो क्या बताना है एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या बताना है रस्सी में तनाव कितना होगा। रस्सी में तनाव आएगा भैया, क्यों, क्योंकि सोचो सर तुम इसको खींच रहे हो 2 किलोग्राम खींच रहे हो, साथ में 3 तो जुड़ा हुआ है, जितना एक्सेलरेशन 2 का आएगा उतना ही 3 का भी आएगा, अरे सेम, क्योंकि रस्सी से जुड़े हुए हैं भाई, और रस्सी सीधी भी जा रही है, अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती तो हम फिर भी सोचते, यहाँ तो रस्सी सीधी जा रही है, सोचना ही, अरे सोचना क्या कुछ ज्यादा, ना 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 ना, बाकी जो मर्जी हो कुछ नहीं सोचना। अच्छा, इसका मतलब हुआ, देखो मैं पहली बार करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं इन दोनों लोगों को अलग अलग मान के करवाता हूँ, वरना मैं एक ही मानूंगा आगे से। कैसे सर, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। चलो 2 kg का बना हुआ एबीडी, मैं मान लेता हूँ ये कितने से जा रहा है बेटा, ए से, ये भी कितने से जा रहा है, ए से ही जा रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ही जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अच्छा, ये कितने का है 2 kg का, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल नहीं दिखाना है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन के सभी फोर्स बैलेंस कर दिए गए हैं, नीचे mg लग रहा है तो ऊपर नॉर्मल भी तो लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में नहीं है, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एफबीडी के अंदर तो हो सकता है कि हमें दिखाना पड़ जाए, अभी मैं एफबीडी ऐसा बना रहा हूं जो अपने काम का होगा, mg और n को भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अपने काम का भी, अरे मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है ना, बताओ कितना आया 20 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर क्या लगेगा बेटा, अरे टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये समझ में आ रहा ना, और इसके पास क्या है बेटा, साथ ही साथ एक्सेलरेशन दिखाने हैं, ये अगर ए है तो ए दिखाना है, इस बार जो टेंशन होगा वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 20 आता तो फिर एक्सेलरेशन नहीं आता, और अगर टेंशन 20 से, सुन तो सही, अगर टेंशन 20 से ज्यादा हो जाए तो फिर तो ब्लॉक इधर चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तुम ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक को इधर खींचो और इधर भाग जाए, कभी नहीं होगा, अरे होगा क्या, नहीं, इसका मतलब जो टेंशन आएगा वो 20 से कम आएगा, पक्का कम आएगा। चलो करके देखें तो क्या होगा बेटा, एफ बराबर, तो देखो लिखने के 2 तरीके हैं, और ये पहला बार किसी काम का नहीं, एफ नेट बराबर है में एफ नेट, लिखो एफ नेट 20 माइनस टी, ठीक है ना, ये बार बार नहीं लिखना है तुमको, सीधा लिखना है, क्या लिखना है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं प्लस एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान लूंगा, बाकी को, इसको प्लस बाकी को माइनस, प्लस में कितना लग रहा है 20, माइनस में t बराबर m a, इक्वेशन नंबर, अरे समझ आई क्या, अच्छा 3 kg का बना हुआ एबीडी, ये 3 kg हो गया बेटा, mg और n दिखाने की जरूरत, इसके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन आया, कोई और कुछ भी, लेकिन एक्सेलरेशन इसके पास भी है, तो सर एफ नेट बराबर एम ए, इसको प्लस मानेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को क्या मान लेंगे प्लस, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या मान लेंगे प्लस, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट कौन है, सिर्फ और सिर्फ टी है, टी बराबर 3 है, अरे बोलो यार, मैं जाके यहाँ रख दूं इसमें, अरे बोलो -3a बराबर 2a, तो 5a बराबर कितना आ गया 20, तो a बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे आया कि नहीं आया, क्या भारी हो गया क्या समझना, हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, अरे कितना आया, मेरे को, मैं पूछना चाह रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया, इसमें ऐसा कुछ है जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो, ये एफ नेट बराबर एम लिखा है, एफ नेट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, आगे वाली में, तो इसी डायरेक्शन को क्या मानना है प्लस, तो 20 प्लस में रहेगा, t माइनस में रहेगा, तो 20 माइनस टी बराबर m,
ये T3 है, वो यहाँ रख दिया। अरे है ना, हाँ, तो क्या किस में, इसमें? हाँ, बहुत बड़े माइनस पहले से ही है। क्या ये T माइनस का होना चाहिए था? क्यों होना चाहिए था? दोनों कौन है? क्या कैसे भेजा प्लस में भेजा माइनस? अरे हिंदी में बोले तो क्या, सर वहाँ पर प्लस के यहाँ पर माइनस के। यहाँ -3 आने से क्यों? मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को प्लस लेना है, तो इसको क्या मान लिया? प्लस। अब टेंशन कितना है, किस डायरेक्शन में है? प्लस वाली डायरेक्शन में है ना, तो T बराबर ma। अब अगर कोई इधर होता तो उसको घटा के लिख देते, कोई है ही नहीं, कोई है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो वहां से T की वैल्यू आ जाएगी या यहाँ से आ जाएगी? T की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा 4, कितना आया बेटा? 12 न्यूटन। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया ना। ये तो तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 सीधा भी कर सकते हैं अपन। देखो ये टेंशन और ये टेंशन इस पूरे सिस्टम के लिए क्या बन गया है? इंटरनल फोर्स। ये देखो ये टेंशन और टेंशन क्या बन गया? इंटरनल। तो ऐसा मान सकते हो कि तुम 5 kg को खींच रहे हो एक साथ। क्या मैं ऐसा मान लूं कि तुम एक साथ क्या खींच रहे हो बेटा? 5 kg। कितने से खींच रहे हो? 20 से। तो F बराबर ma। बोलो F कितना है? 20 बराबर ma। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ही आई। अब अगर तुम्हें टेंशन चाहिए तब तुम्हें एबीडी बनाना पड़ेगा किसी एक का, तुरंत तो सीधा ही निकल जाएगा। पूरे को एक सिस्टम मान लिया, नेट फोर्स निकाल दो, बस बात खत्म। नहीं समझ आई बात? लेकिन तुम अलग अलग एबीडी बनाकर भी तो कर सकते हो। जैसे तुमने 2 kg का बनाया, इधर 20 लगा, इधर टेंशन लगा। अरे एक्सेलरेशन आगे की ओर है, इसलिए आगे वाले फोर्सों को प्लस ले लो, बाकी को माइनस ले लो। तो है 20 - t। ये समझ आ रहा है ना सभी को? बराबर 2a। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? कुछ नहीं है। F बराबर m है, ले ऊपर लिख देता हूँ मैं, F नेट बराबर m। अब आ जाएगा F नेट कितना है इसके ऊपर? कुल बल कितना है? अरे बल कितना है? फोर्स T है। कितना है? T है। कितना है? T नहीं है क्या? वो T बराबर किसके हो गया? 3a के हो गया, ma के हो गया। अरे हुआ ना? और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है बेटा, ये बात का ध्यान खास तौर पर रखें, ठीक है? अरे ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा, फिर फटाफट करके दिखाना मुझे आंसर। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है। इसके इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इसके इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा और रस्सी में टेंशन कितना होगा? सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम ही आएगा वैसे तो। अरे एक्सेलरेशन तो सीधा ही बता सकते हो। कितना है? 2 आएगा। कैसे आएगा 2? तुम सोचो, इसको 1 मान लो पूरे को, इसके ऊपर इधर कितना लग रहा है? 20, इधर कितना लग रहा है? 10। 20 - 10 कितना बचा? 10। तो कितना लगेगा? 10 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये दोनों किधर भागेंगे? अरे इधर भागेंगे नहीं भागेंगे? बोलो F नेट कितना हुआ सिस्टम के लिए? बोलो 20 - 10 बराबर 10 न्यूटन है ना। और उसको क्या पर लिख दो? ma बराबर 10। m की वैल्यू कितनी है? 5। अरे पूरा एक सिस्टम माना है ना मैंने, तो ये कितना हो गया? 5a। a की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम चाहो तो इनका अलग अलग एफबीडी बनाकर भी कर सकते हो। तुम मान लेना कि टेंशन T इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है, ऐसा माना तो जा ही सकता है। हाँ, फिर आराम से हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है क्या? अब तुम्हें अगर टेंशन निकालना है तो किसी एक का एफबीडी बना दो। बोलो किसका बनाओ? 3 kg का बनाओ। तो देख ले बेटा, ये कितना है? 3। इसके ऊपर इधर कितना लग रहा है? 20। इसके ऊपर इधर कितना लग रहा है? T। और ये a कितना आ गया इसके पास? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अच्छा सर, तो F नेट बराबर क्या आएगा? ma। लेकिन इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है ना। बोलो बोलो, तो इस डायरेक्शन को 20 - T बराबर 3a। अरे ये समझ आ रहा है ना यार? हाँ, तो यहाँ से T बराबर कितना आएगा? 20 - 6। तुम चाहो तो 2 का भी बना लो, मैं दिखा सकता हूँ तुमको। दिखा दूँ क्या? इधर T है और इधर कितना है? और इधर क्या है? a। अरे है कि नहीं है? है। तो देखो इधर बोलो T - 10 करूँगा मैं इस बार,
एफ नेट करना पड़ेगा, तो 10 टी माइनस 10, क्योंकि एक्सेलरेशन इस दिशा में है इसलिए मुझे एफ नेट इस दिशा का लिखना पड़ेगा, बराबर कितना आएगा 2a। अब टी बराबर कितना हो गया 10 प्लस 2 गुणा 2a, 2 है ना, कितना आ गया 14 न्यूटन। टेंशन तो उतना ही आएगा, चाहे तुम किसी का भी एफबीडी बना दो, और तुम चाहो तो पूरा सॉल्यूशन भी अलग तरीके से कर सकते हो कि इसका एक बार एफबीडी बनाओ, उसका एक बार एफबीडी बनाओ। अरे कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रिकॉर्ड करा हुआ बर्बाद से, या थोड़ी सी इसके अंदर साइड डाल दी, किसी में भी आराम से डालियो, अंदर से खोल के। चलो एक क्वेश्चन और प्यारा सा करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा? चलो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, मेरे पास 2 ब्लॉक है, वही फेवरेट ब्लॉक कौन कौन से, 2 kg और 3 kg। इसको इस बार मैंने ऐसा हवा में लटका दिया है, ठीक है? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, और वो फोर्स है बेटा 100 न्यूटन का। कितने का है? तो बताना है सिस्टम का एक्सेलरेशन। सिस्टम मतलब इन दोनों ब्लॉक एक साथ ही जाएंगे वैसे अभी, तो उनका एक्सेलरेशन कितना है और रस्सी में टेंशन कितना है। अब से ना अपना यही क्वेश्चन है, आगे आने वाले कई क्वेश्चनों तक सेम चीज़ करनी है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना, दूसरा टेंशन निकालना, ठीक है ना? तो वो बाय डिफॉल्ट है, तो ये दोनों चीज़ निकालनी है। एक्सेलरेशन तो तुम आंख बंद करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो टेंशन है वो तो इंटरनल हो गया। अरे हो गया ना? अगर दोनों को 5 kg मानते हो तो क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर कितना लग रहा है, नीचे की ओर कितना लग रहा है, नीचे की ओर कितना लग रहा है, 50। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 50 ही हो गया ऊपर की ओर। अगर तुम इसको 5 kg का एक ब्लॉक मान लेते हो तो क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, नीचे की ओर 5g, 50 हो गया ना? तो एफ नेट किधर है, किधर है एफ नेट, ऊपर की ओर है, तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, ऊपर की ओर। बोलो बोलो, 100 माइनस 50 बराबर 5 एफ नेट बराबर एम ए। अरे ये चीज़ समझ आ रही है ना तुमको, कैसे लिखी है मैंने? अच्छा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 5, 50/5। अरे आएगी ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर टेंशन के लिए किसी भी एक का एबीडी बना दो। मैं बोल रहा हूँ तुम फिर से वैसे ट्राई कर सकते हो। कैसे? तुम अकेले का एबीडी बनाओ, इस अकेले का बनाओ, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले करके भी कर सकते हो, ठीक है ना? जो बच्चा ऐसा लगता है कि मेरा कमजोर रहा हुआ चैप्टर है, वो अलग अलग ब्लॉक का भी एबीडी बना के ट्राई कर सकता है, ठीक है ना? ताकि ये अच्छा बन जाए। अरे ये समझ आ रहा है ना? अब बेटा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में एक लाइन का यूज करूंगा मैं, किसका, एफ नेट इक्वल टू एम ई। तो तुमको एफ नेट पहचानना आना चाहिए, बस किस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा सर अब बताओ, मुझे 2 kg का एफबीडी बनवाना जरा एक बार बताओ कि क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर। 100 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, एक टेंशन और एक 20 न्यूटन भी तो लग रहा है। अरे यार लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है इसका mg। और एक क्या इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वो हमने पहले से ही निकाल लिया। और अगर पहले से नहीं निकालोगे तो भी एफबीडी तो इतना ही बनेगा इसका। एफबीडी बनाते समय में ये एक्सेलरेशन भी दिखाना जरूरी है, हाँ, ताकि पता रहे अपने को। तो बोलो बोलो फोर्स कितना लगेगा सर, ऊपर की ओर माइनस नीचे की ओर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है ना। तो बोलो ऊपर की ओर क्या है, 100 माइनस 20 माइनस t बराबर 2a। अच्छा तो ये कितना आएगा, 80 हो गया, माइनस t बराबर 2 गुणा 10, 20 हो गया क्या। अच्छा तो t बराबर कितना हो गया, 60। अरे यार t इधर है, 20। तुम चाहो तो 3 kg का बना के भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात, अरे कर सकते हैं ना। बोलो बोलो 3 kg का क्या बनेगा, एक तो ऊपर t आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ आ रही बात तुमको, आ रही है। एक क्या लगेगा 30, और कोई है क्या, नहीं है। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन भी है सर। तो एफ नेट ऊपर की ओर सारे बल, बोलो बोलो कौन कौन है, t माइनस 30 बराबर 3a। अरे लिख दे आता है ना, अरे बोलो यार, एफ नेट बराबर एम ए। तो सर t बराबर आएगा 30 प्लस 3 गुणा 10, कितना हो गया टोटल, 60 न्यूटन हो गया। अरे बात समझ आ रही है क्या, पक्का कोई समस्या नहीं है ना, नोट कर लो इसको, आप बैठिए बात।
सर एक क्वेश्चन दे दिया होमवर्क के लिए दे दोगे? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, यहाँ डाल दो। क्वेश्चन बेटा सिंपल है, ये 2 kg है और इधर कौन है 3 kg है, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं 20 न्यूटन ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचना है कि क्या होने वाला है और एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। अरे निकाल लोगे ना? ठीक है बेटा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ऐसे ही अब यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे कल आगे की कहानी, ठीक है। तो चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।